मुझे बताने में कोई गुरेज नहीं होता, ना ही मैं कोई चीज छुपाना चाहता हूं भाई। देखो, अपनी फैमिली मेंबर से, जो मेरी यूट्यूब की फैमिली है, उससे तो मैं सीधा सीधा संवाद कर सकता हूं, सीधा सीधा शेयर कर सकता हूं। कि कई बार ऐसा होता है मेरे भाई कि जब लगता है कि यार कहां से शुरू करें, शब्द मिलते नहीं है, और या ये कहूं मैं कि वर्ड्स इतने होते हैं माइंड में कि फिर भी कंफ्यूजन होता है कि कहां से शुरुआत करें। आज मेरे साथ में वही चीज है। अच्छा, मुझे एक दो कमेंट पढ़ के बड़ा मजा आया। एक ने तो ये कह दिया कि तुम्हारी स्क्रिप्ट भी टेलीप्रॉम्प्टर की है। जब मैंने, एक यूट्यूबर है हिंदुस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबर, हिंदुस्तान के नहीं कहूंगा मेरे भाई, हमारे शायद पूरे संसार की जनसंख्या है 800 करोड़ के आसपास। 800 करोड़ में से 799 करोड़ 99,99,999 लोग एक तरफ, और एक बंदा है भाई, उसका नाम है शान पराशर। एक वर्ड सुना होगा आपने, परफेक्ट। भगवान हो, अल्लाह हो, या सिखों के वाहे गुरु जैसे वो बोलते हैं, क्रिश्चियन के जो भी फादर वगैरह बोलते हैं, वो जो भी है, उन सब ने एक मीटिंग करके एक ही आदमी परफेक्ट बनाया, और वो बनाया भाई शान पराशर। उसके ऊपर मैं आऊंगा भाई, वीडियो खैर उसी के लिए है, और तुम्हें उसे धन्यवाद करना चाहिए, इतना महान व्यक्ति। यार देखो, मैं 1989 की पैदाइश हूं, तो मैंने काफ़ी चीज़ें मतलब ट्रांजिशन में देखी हैं, बहुत सारी। और मेरा सौभाग्य है भाई, मैंने तेंदुलकर देखे, मैंने सौरव गांगुली देखे, राहुल द्रविड़ देखे, अमिताभ बच्चन देख रहे हैं हम सभी के सभी। मैंने शाहरुख खान, उससे पहले अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, उससे पहले मतलब उन्हीं के साथ सब कुछ देखा। धर्मेंद्र जी, देवानंद जी का फिल्म कोई भी सीन चले तो मैं रुक जाता हूं, ये सब देखा। अटल बिहारी वाजपेयी की यादें यहां पे हैं। मैं धार्मिक प्रवृत्ति का भी हूं, मैं ऐसे नाटकों को भी पसंद करता हूं, वो भी देखा मैंने, ट्रांजिशन होते हुए देखा। पुराना महाभारत भी देखा, और नए महाभारत को भी मैं पूरा पसंद करता हूं। लेकिन यार मेरा सौभाग्य तब हुआ जब मैंने एक लड़का देखा, और उसका नाम है शान पराशर। मेरा सौभाग्य हुआ भाई, मेरे पास में स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट देखो, मैं दिखाता हूं, स्क्रिप्ट इसमें है भाई, बहुत सारी स्क्रिप्ट है, और इतने पावरफुल वर्ड्स हैं कि सुन के लोग भाग जाएंगे। बट मैंने सोचा कि नहीं यार, ये बंदे को दिमाग से नहीं, दिल से जवाब देना चाहिए। उसके बारे में आ रहा हूं मैं, लेकिन उससे पहले मैं YouTube के पूरे एल्गोरिदम से पूछना चाहता हूं, क्या नग्नता, न्यूडिटी, वल्गैरिटी, खराब बातें, खराब सेंटेंसेस, गालियां, और वो चीज जो हमारे परिवारों में नहीं चलती हैं, यार उन्हें एल्गोरिदम, YouTube का एल्गोरिदम कैसे वायरल करता है? और शायद वायरल का मतलब ये होता होगा कि ज़्यादा व्यूज़ आना, ज़्यादा लाइक्स आना, एंगेजमेंट ज़्यादा होना, मतलब यही तो होता होगा। अब इस बंदे के शान पराशर के, वैसे तो बहुत सारे बंदे मेरे हिट लिस्ट में आ गए हैं, और मैं बारी बारी से बात करूंगा, और एक मैं वर्ड यूज करूं कि नहीं करूं। YouTube एल्गोरिदम आप मुझे बताना, और जो भी इस वीडियो को देखें और जो भी जानकार हूं, वो मुझे बताना कि मेरी जो सीमा है वो कौन कौन से वर्ड्स तक है, ताकि मैं अगली वीडियोस में और बेटर कर पाऊं। KRK के नाम से है एक, चाहता हूं कुछ क्वालिफिकेशन, कुछ एडजेक्टिव्स लगाऊं यहां पे, बट कुछ चीजें रोक रही हैं। नया चैनल है, 7,072 मेरे बहुत प्यारे फैमिली मेंबर्स मुझसे जुड़े हैं, नहीं चाहता कि वो डिलीट हो, लेकिन एडजेक्टिव्स लगाने का मन है KRK के लिए। उसको मुंबई पुलिस ने आज डिटेन कर लिया है।
गोलियां वोलियां चला दी गई और बहाना भरा है कि हाँ मेरी ही गन से चली हैं, लेकिन मैं साफ कर रहा था, उसके बाद में फंक्शनैलिटी चेक करने को वो फायर कर दिया और उसके बाद हवा चल रही थी, हवा के साथ में गोलियां किसी के मकान पे जाके लग गई हैं। आप समझ रहे हो लेवल, ये भारत में हो रहा है। हवा के साथ में वो गोलियां तीर हो गई और वो किसी के मकान पे जा लगी। ये KRK यार बड़ा अधूरा लग रहा है और मैं शर्मिंदा भी हूं भाई, मैं यूज़ नहीं कर सकता हूं वर्ड्स। मुझे पता है कि मुझसे प्यार करने वाले वो वर्ड सुनना चाहते हैं, बट आज के लिए माफ़ी मांग रहा हूं। करूंगा, भाषा को भाषा से ही जवाब देना पड़ेगा। लेकिन यार ये नग्नता एल्गोरिदम क्यों वायरल करता है, ये वल्गैरिटी, गंदे शब्द, गंदी गालियां, ये क्यों बेचा जाता है यार? जिससे विनाश हो वो क्यों बेचा जाता है? अभी मैं एक मोटिवेशनल वीडियो बना दूं, मैं क्या बना दूं, मैंने तो हजारों बनाई हैं, कोई नहीं हुई वायरल। मैंने हर चीज वो करने की कोशिश की जो कल्चर के दायरे में आती हैं, नहीं हुई वायरल। खैर छोड़ो यार, सारी की सारी बातें छोड़ो, शान पराशर पे बात करते हैं। आपने भी काफी वेट कर लिया है। बॉर्डर 2 रिलीज हुई। खैर मैं शान पराशर के बारे में बहुत मतलब सम्मान के साथ में कहना चाहूंगा, मेरी आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं भाई साहब, ना ही कोई हमारा डोला बटा है जमीन का। आपने मेरी भैंस नहीं खोली, मैंने आपकी नहीं खोली। आपके रिव्यू से मुझे कोई दिक्कत होती भी नहीं, हाँ मुझे भाषा से होती, क्योंकि मेरी एक छोटी बच्ची है, वो रील देखती है। अब एल्गोरिदम ये बोलता है, जब वो छोटी थी, वो जब शायद अब से 1-1.5-2 साल पहले, तो उस पर अलग तरीके की रील चलती थी। अब वो लगभग 5 साल की होने वाली है, तो रील का जो लेवल है वो हल्का सा डाइवर्ट हो रहा है, वो बड़ी होगी। और तुम्हारे जैसी भाषा जो तुम यूज करते हो शान पराशर, और तुम्हारे जैसे लाखों लोग यूज करते होंगे, तुम तो मुझ पे ही खुलते हो, तो तुम्हारे जैसे लाखों लोग होंगे जो इस तरीके की भद्दी भाषा का यूज करते होंगे। वो बहुतों के मोबाइल पे खुलती होंगी, शॉर्ट्स में तो खुलती हैं, रील्स में, वो मेरी बच्ची के भी सामने खुलेगी। जवाब देना जरूरी बनता है। और जो संविधान तुम्हें किसी की उम्र, किसी को गाली देने का, किसी को कुछ भी कहने का करता है, वही संविधान मुझे भी तुम्हारी भाषा का 10% यूज करने का अधिकार तो देता ही होगा। तो उसे ही यूज करने जा रहा हूं मैं। स्क्रिप्ट रखी है, स्क्रिप्ट को रखी है, तो बड़ी किताबी स्क्रिप्ट है, मजा नहीं आता। लोग भी बोलते हैं कि कहां से देख के पढ़ रहे हैं यार। बॉर्डर 2 रिलीज हुई है। 70 years old, 68 years old सनी देओल। टीजर ट्रेलर का तुमने रिव्यू किया था, उसको भी मैंने देखा था और मैंने शायद 1-2 वीडियो भी बनाई थी आपके ऊपर। मुझे पता था कि तुम्हारी वीडियो आएगी बॉर्डर 2 के लिए। 25 मिनट की वीडियो आई तुम्हारी, और जब मैंने देखनी शुरू की तो मुझे बड़ा दुख हुआ शान। मैंने सोचा कि यार चैट जीपीटी को देते हैं कार्यभार। मैंने पॉइंट्स लिखे, चैट जीपीटी को थमा दिए। चैट जीपीटी ने टेक्स्ट बुक स्टाइल में मुझे दे दिया। मैं घंटों लगा रहा, मजा नहीं आया भाई। हालांकि मैंने वो कॉपी भी कर लिया, स्क्रिप्ट भी बना ली, एडिट भी कर लिया, जो कुछ मुझे देखना था या मुझे ऐड करना था वो भी कर दिया, जो मुझे डिलीट करना था वो भी कर दिया, बट मजा नहीं आया। जवाब भारी होना चाहिए, जवाब बहुत भारी होना चाहिए। तो जब मैं 10th में था, 10th में 2004,
तो मेरा फर्स्ट पेपर था। तो मुझे दही और मीठा पहला पेपर वो खिला के भेजने की इच्छा थी, और मैं खेल कर भी गया। मेरी अम्मा ने, दादी ने, माँ ने, हम तो माँ बोलते हैं, माँ ने, मुझे याद है पहला पेपर वो खिला के भेजा, दही के साथ में चीनी वगैरह। अगर वो तुम मेरी वीडियो देख लेते तो तुम उसका एक रिव्यू डालते, जो तुमने दुर्गा माँ का जिक्र किया है अभी बॉर्डर 2 के ट्रेलर में। यार एक वर्ड होता है एहसान, आस्था, विश्वास, भरोसा। तुम्हारी लाइफ में है या नहीं है वर्ड वो, या तुम्हें नहीं सिखाया गया? मुझे लगता है कि तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में पूजा तो होती होगी, भगवान की मूर्तियां भी शायद होंगी घरों में। और मुझे तुम्हारी शक्ल को देख के लगता है कि शायद तुम पूजा करते नहीं होगे, जो मुझे लगता है। क्योंकि यार तुम्हारी जो हंसी है ना, वो बड़ी अलग लेवल की है, सस्पेंस वाली। इच्छा तो यह है कि तुम्हारे से 1 to 1 करूं डायरेक्ट, वहां पे वर्ड्स का एक युद्ध चले। देखते हैं फिर क्या होता है। जीत हार तो खैर ईश्वर के हाथ में है, बट इच्छा है जो तुम मोनोलॉग बनाते हो ये, और एडिटिंग में स्पीच को फास्ट कर देते हो, और धड़ाधड़ ये शॉट वो शॉट, कभी जूम इन कभी जूम आउट, वो करते हो। उसकी पोल खोल तो मैं करूंगा। लेकिन शान, मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं, वो जो दुर्गा मां का चित्र था, वो पहले ग्लिम्स में मुझे भी थोड़ा सा लगा था, बट यार जब वो बच्ची आई ना, और जब बच्चे की मम्मी ने कहा आहान शेट्टी से कि नहीं, बच्चे की मम्मी ने बच्ची से ही कहा कि चलो पापा के लिए सरप्राइज लेके आओ। पापा का मतलब जानते हो? बेटी का मतलब जानते हो? चलो छोड़ो ना, पापा का भी छोड़ो, बेटी का मतलब जानते हो? तो जब मम्मी ने बेटी से कहा कि पापा का गिफ्ट लेके आओ, तो यार हम तो फिल्म देख रहे थे, हम तो बड़े दिल से जुड़े हुए थे। हमने सोचा कि पता नहीं क्या गिफ्ट होगा यार। शान, वो गिफ्ट जो है ना, वो दुर्गा मां का चित्र ही था यार। पहला जो ग्लिम्स आया था ना, जो पहला सीन आया था, सीक्वेंस आया था दुर्गा मां की पिक्चर का, जो कि मुझे लग रहा था कि शायद ओवर द टॉप शायद हो गया है यार। शान वो कनेक्ट हो गया। तो शान पिक्चर पे आ जाते हैं, रिव्यू पे आ जाते हैं। सबसे पहला जिक्र आपने किया है दुर्गा माँ का, और मैं आप इसलिए बोल रहा हूं आपको कि यार तू कहने से नजदीकियां, मतलब नजदीक इंसान को कहते हैं तू, या बदतमीज से बोला जाए तब तू कहा जाता है। तो बदतमीज में हूं नहीं और नजदीक आप हो नहीं, तो सीधा तुम या आपसे बात करते हैं। दुर्गा माँ का जिक्र तुमने किया भाई साहब, बड़ा गंदा लगा। गंदा इसलिए लगा क्योंकि पहली बार में तो मुझे भी शायद कनेक्ट नहीं हुआ था वो, लेकिन जब मैंने देखा वो बैकड्रॉप में जो सीन चला, और आहान शेट्टी की वाइफ ने, यानी कि बच्ची की मम्मी ने कहा कि पापा के लिए गिफ्ट लेके आओ, जब वो बॉर्डर पर जा रहे हैं युद्ध के लिए। आप युद्ध समझते? युद्ध कोई पर्सनल नहीं था, युद्ध कोई मकान के लिए नहीं था। युद्ध था, पाकिस्तान की सेना ने युद्ध मतलब आक्रमण कर दिया, ऐसा कुछ था। हमारे तुम्हारे जैसे व्यक्तियों को बचाने के लिए युद्ध पर जाते हैं जवान, ताकि हम सरकेज़म कर सकें, कॉमिक टाइमिंग मतलब वो सेट कर सकें, अपने ही फौजियों के ऊपर बनी हुई फिल्म्स का बहिष्कार कर सकें और उनके ऊपर नेगेटिव पीआर कर सकें। वो इसीलिए लड़ने के लिए जाते हैं। और तुमने दुर्गा माँ तक को नहीं बख्शा भाई, तो तुम्हारा लेवल कुछ नहीं है, जीरो। उसके बाद एक फिल्म में इमोशंस सेट करने के लिए एक सीन दिखाया जाता है, दीपक वाला, दिए वाला। उसमें तेल वाला मामला,
और उसमें जब एक फौजी कहता है कि दीपक जलना चाहिए कि हम तो भूखे भी लड़ लेंगे, तुमने इसका भी बहुत बड़ा मजाक उड़ाया। सूखी रोटियां खा करके फौजी लड़ रहे हैं। भाई सूखी रोटियां खा के छोड़ दो, फौजी तो भूखा भी लड़ लेगा। अब मैं क्या कहूं, तुम्हारी इस सोच के लिए मेरे पास में वर्ड्स बहुत हैं, लेकिन यार बंधा हुआ हूं, और बंधा हुआ मेरी फैमिली मुझे निकालेगी। मेरी फैमिली में अगर कोई बंदा स्पेशलिस्ट जुड़ जाता है यूट्यूब का, वो मुझे बताएगा, या कोई ऐसा बंदा जो दांव पेच जानता हो मुझे बताएगा कि मैं कहां तक कौन कौन से वर्ड यूज कर सकता हूं। क्योंकि तुम्हारे लिए डिक्शनरी में मेरे पास में इतने वर्ड्स हैं कि तुम्हें कान बंद करने पड़ेंगे। जो तुमने यूज किया है ना बॉर्डर 2 की फीलिंग्स को नष्ट करने के लिए, उसे ही तोड़ने के लिए मैं आया हूं, तो तोड़ूंगा। और मैंने जैसे कहा, ये मोबाइल नहीं तोड़ पाता, इसकी जो स्क्रिप्ट है वो तोड़ पाती नहीं, मैं तोड़ूंगा। तुमने कहा इन्होंने एफर्ट नहीं किया, तुमने कहा प्रोडक्शन वैल्यू खराब है, मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं भाई, ये मत कहना कि मैंने देख के पढ़ रहा हूं, पॉइंट्स है। तो भाई तुम एक फिल्म क्यों नहीं बनाते? एक काम करो, बॉर्डर 2 के खिलाफ एक फिल्म बनाओ। बॉर्डर 2 ने पहले दिन 33 करोड़ की कमाई की है। मुझे लग रहा है आज का प्रेडिक्शन लगभग इतना ही मान लेते हैं, शनिवार है आज, मान लेते हैं इतना ही, 30 मान लेते हैं, तो 2 दिन में 65 करोड़ रुपए कमा लिए। तो शान एक फिल्म बनाते हैं, आप बनाओ, मैं तो नहीं रहूंगा भाई शामिल। आप एक फिल्म बनाओ, और आपको तो हर चीज का पता है, आपको ए से लेके जेड तक का सब कुछ पता है। तो मेरे भाई आप क्यों नहीं फिल्म बना दें? क्वेश्चन सभी का है, आप बनाओ फिल्म। क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि 800 करोड़ जनता में सिर्फ एक व्यक्ति आप हो जिसको सारे के सारे भगवान, गॉड, अल्लाह, सबने मिलकर के तुम्हें परफेक्ट बनाया। पेड रिव्यूज का नाम दिया है तुमने मेरे जैसे रिव्यूज को। यार ये फिल्म इमोशन है, इसमें हमने क्या गलत कह दिया? तुमने कहा कि ये पेड है, हमें तो एक भी पैसा मिला नहीं है, हमने तो पैसे ही खर्च किए। हम तो बल्कि यार कल बारिश में पहुंचे और हमने अपनी तबीयत भी खराब कर ली। तो तुम्हारा जो दिमाग है, लोग कहते हैं कि घुटनों में होता है दिमाग, यार तुम्हारा दिमाग तो घुटनों में भी नहीं है, तुम्हारा दिमाग ही नहीं है। तुम इतने नंबर के, 1 नंबर के बकवास हो जिसकी कुछ हद नहीं है। बात करने के लिए बहुत सारी है मेरे पास में शान, लेकिन मैं अभी भी मजबूर हूं। तुमने मेकर्स को और हमें भी पॉकेट मार बताया, पॉकेट मार। और मैंने तुम्हारी जो वीडियो है, जो तुमने 25 मिनट की वीडियो बनाई, वो सिर्फ 5 मिनट की देखी है। तुमने हमें पॉकेट मार बताया, तुमने बताया कि रियलिज्म नहीं है। यार क्या चाहिए तुम्हें? मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये फिल्म है कि रियल एक वॉर है, क्या नहीं समझ में आया। फाइटर को फ्लॉप करा दिया, स्काई फोर्स को फ्लॉप करा दिया, वॉर 2 को फ्लॉप करा दिया। और क्या चाहते हो यार? उसमें तो VFX बढ़िया थे सभी में, उसको बख्शा नहीं यार। तुम्हारे जैसे नेगेटिव PR करने वालों ने सारी सारी फिल्म्स की, ऐसी फिल्म्स की ऐसे की तैसी करवा दी है जो हमारी पीढ़ी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हद कर दी है बिल्कुल। असली अब तक तो मैं तुम्हें माफ कर देता, तुम्हारी भाषा के लिए अब तक माफ कर देता। चलो ठीक है यार, एक बच्चा होता है, बदतमीज होता है, उसको कितने भी थप्पड़ लगा लो, जितने थप्पड़ लगाओ, धै धड़ाधड़, वो बदतमीज ही रहता है। वो शायद तुम हो, लेकिन उससे भी बड़ा, उससे भी खराब एक बच्चा होता है जो फिर गालियां निकालता है अपने मुंह से। तुमने सनी देओल के लिए एक भाषा का चुनाव किया, ओरा डैश के चक्कर में। देख लेना भाई इसकी वीडियो में जाके, पहले 5 मिनट में ही आ जाएगा। ओरा डैश के चक्कर में, हालांकि इसकी वीडियो देखना गलती है, लेकिन देख लेना। ओरा डैश के चक्कर में मैं तो बोल नहीं सकता हूं यार, मुझे अलाउ ही नहीं हो रहा है अंदर से, मुझे अलाउड ही नहीं है ये वाली भाषा। ओरा डैश के चक्कर में यार सारा का सारा कॉमन सेंस सिर्फ तुझ में है, तुम में है, मतलब बाकी सब के सब वही हैं जो शायद ऑडियंस समझ गई है। सब के सब वही हैं। फिर से तुमने एक और गंदा वर्ड यूज किया,
और फिर से एक और गंदा वर्ड यूज किया। अब मैं कहां तक डैश लगाऊंगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बहुत बुरी स्थिति है शान तुम्हारी, बहुत बुरी है, सच में इतनी बुरी है जिसकी कुछ हद नहीं है। और ये जो मैं आज तुम्हारे ऊपर वीडियो बना रहा हूं ये सिर्फ 1% है, क्योंकि आपके ऊपर अब वीडियो आते रहेंगे। लैंडमाइन वाले सीन का आपने जिक्र किया है। लैंडमाइन पे सनी देओल साहब का फुट था, पैर था, और आपने यूज किया है कि किस डैश ने ये सीन लिखा। बहुत बुरी स्थिति है भाई। यार तुम्हारी इतनी बुरी स्थिति है कि तुम कोमा में मुझे लगते हो कि सच में तुम्हारी जो बुद्धि है वो कोमा में पड़ी है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, वो काम ही नहीं कर रही है। और तुम पता नहीं कहां कहां से वर्ड्स उठा के, और तुम्हें पता है इस चीज का, तुम पागल नहीं हो, ये तो मैं समझ गया हूं। तुम्हारी शक्ल से क्लेवरनेस टपकती है, कनिंग हो तुम, चतुर हो तुम, क्योंकि तुम्हें पता है कि कुछ ज्यादा हो गया तो तुमने एक तीर छोड़ा। तीर पता है क्या छोड़ा? आर्मी की बढ़ाई कर दी, इंडियन आर्मी की बढ़ाई कर दी, शील्ड मिल गया, प्रोटेक्शन मिल गया, यही किया ना। मुझे लगता है वो जो बूट वाला जो सीक्वेंस तुमने पकड़ा कि एक सीन में एक बूट आता है, जैसे ही दूसरा सीन आता है तो दूसरा बूट आता है, मुझे लगता है एक बूट तुम्हारे मुंह पर रखने के लिए होना चाहिए था, ताकि तुम्हारी जो जुबान से इस तरीके की गंदी बातें सनी देओल साहब के लिए ना निकलते हैं। सच में वो बूट तुम्हारे मुंह पर, बल्कि तुम्हारे मुंह में रखना चाहिए था, ताकि ऐसी चीजें ना निकलते। यार 70 साल की उम्र में चला नहीं जा रहा, ये कौन से लॉजिक से तुमने कह दिया? 70 साल की उम्र, तुम्हारी उम्र 28, 30, 32 साल होगी, तुम टाइप नहीं कर पाते, तुम्हारे हाथ कांपते होंगे। तुम 70 साल की उम्र में एक ऐसे इंसान को जो एक पूरा युग रहा है उसको कहते हो कि चलने में दिक्कत है, बॉडी डबल ने शूट किया है, तुम्हारा दिमाग सड़ चुका है। तुम्हारे जैसी भाषा, जो निचली स्तर की भाषा है, मैं गिरना नहीं चाहता हूं, बॉडी डबल आप यूज करते हो। हमारे घरों में बूढ़े व्यक्ति हैं, वृद्ध व्यक्ति हैं, अम्मा, दादा, मम्मी पापा भी बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन यार उनकी उम्र के साथ में उनकी इज्जत बढ़ जाती है, उनका वजन बढ़ जाता है, उनका ओरा बढ़ जाता है। लेकिन तुम जैसे व्यक्ति यार किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हो। मुझे एक बात याद आती है, तुम्हारे जैसों के साथ में क्या होना चाहिए ना, जब हम स्कूल में होते थे तो मुर्गा बनाया जाता था, ऊपर ईंट रखी जाती थी और धै धड़ाधड़ वो होना चाहिए। सच में भाई। उसके बाद में तुमने एक और घटिया बात की, तुमने सनी देओल साहब की तुलना सुपरमैन की लाल लंगोटी, जो लाल लंगोट है उससे कर दी। भाई मैं तो क्या ही कहूं, लेकिन मेरे दर्शक जो हैं, मेरे परिवार के भाई बहन जो हैं, वो खुल्ला हैं। भाई कमेंट में आके इलाज कर दो जितना भी हो सकता हो। किस तरीके से यार हमारे देश में ना प्रधानमंत्री को बख्शा जाता, ना मुख्यमंत्री को बख्शा जाता, ना पुराने किसी मतलब जिसने बलिदान किए उसको बख्शा जाता, ना राज्यपाल को बख्शा जाता, ना किसी औरत को बख्शा जाता, ना किसी बच्ची को बख्शा जाता। यार तुम्हारा दिमाग खराब है यार। इसको ना, इसकी भाषा के ऊपर तुम जवाब दो भाई नीचे आके। सच में ये बड़ा ही बहुत खराब स्थिति है भाई इस आदमी की। एक सीन है जब सीनियर कहते हैं, उसका रेफरेंस दिया है शान, तुमने रेफरेंस दिया है कि जब सीनियर कहते हैं वो ईस्ट से आ सकते हैं या वेस्ट से आ सकते हैं, तो सनी देओल साहब कहते हैं चाहे वो अब ईस्ट से आए चाहे वो वेस्ट से आए, क्या फर्क पड़ता है, लड़ाई लड़ी जाएगी, यहां से लड़ी जाएगी। तो इसमें उसने क्या गलत कह दिया भाई देओल साहब ने? तुम्हें इसके ऊपर भी दिक्कत है, तुम्हें बड़ा गंदा लगा। अरे भाई लड़ाई जज्बे से लड़ी जाती है, जुर्रत से लड़ी जाती है, हिम्मत से लड़ी जाती है यार, ब्रेवरी होनी चाहिए, यहीं से लड़ी जाती है। अब चारों दिशाओं में से कहीं से भी आ जाए। तो सनी देओल साहब ने इसमें कहा क्या था यार सड़े हुए अंगूर तुम जो हो ना, अब सड़े हुए अंगूर मेरे मुंह से निकल गया, मैंने लिख लिया था यार तुम्हारे लिए। तुम्हारे स्तर तक मैं गिरना नहीं चाहता, छोड़ो यार। सड़े हुए अंगूर बड़ा ही घटिया तरीके का मुझे लग रहा है,
लॉजिक बन नहीं रहा है, डायलॉग सेंस बड़ा खराब है तुम्हारा यार, सच में बहुत ज़्यादा खराब है यार। 5 मिनट की वीडियो मैंने तुम्हारी देखी शान, मुझे अपने आप पे शर्म आने लगे कि यार ऐसे लोगों के साथ में हम रहते हैं। 125 करोड़ जनता में तुम्हारे जैसे लोग भी हैं यार, जो अपने ही लोगों की ऐसी की तैसी करने में लगे हैं। अपने ही ऐसी फिल्म जो कि युद्ध पर बनी है, फौजियों के लिए बनी है, उसके ऊपर करने लगे हैं। लेकिन भाई इरादे फेल हो जाएंगे तुम्हारे, इरादे बहुतों के फेल किए हैं इंडियन आर्मी ने, ऐसी फिल्म्स ने। थोड़ा सा तमीज के साथ शान प्लीज, मतलब मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं सच में। तुमने जिन वर्ड्स का यूज किया है पहले 5 मिनट में, आगे मैं देखूंगा, अभी और एपिसोड्स आएंगे, लेकिन जिन वर्ड्स का यूज किया है, जितने गंदे वर्ड्स तुमने सनी देओल साहब के साथ में यूज किए हैं, वो बहुत ज्यादा खराब है सच में, बहुत ज्यादा खराब है। ठीक है जी, ये 5 मिनट का रिव्यू था मेरा शान पराशर की वीडियो का। फैमिली से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इसे शेयर कर देना। कम से कम 5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं भाई साहब के, शान पराशर साहब के। 5 लाख लोगों को मिसलीड कर रहे हैं इस टाइम अपनी भाषा से। इनके सब्सक्राइबर सोचते होंगे कि ये भाषा नॉर्मलाइज हो जाती है, नॉर्मल है। इंडियन कल्चर को भूल जाते हैं लोग, भारत की सभ्यता को भूल जाते हैं और लगे पड़े हैं कुछ से कुछ कहने में यार। इसलिए इस वीडियो को शेयर कर देना, और जो भी देखे भाई सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। धमाका करेंगे, धमाका, ऐसे लोगों के खिलाफ जो सोसाइटी को गंदा करते हैं। शान पराशर या तो सुधरो, नहीं तो तैयार हैं हम। थैंक यू सो मच, बाय बाय। ध्यान रखें अपना, खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।